भूख गरीबी लाचारी को इस धरती से आज मिटाएं, भारत के भारतवासी को उनका सब अधिकार दिलाएं। आओ सब मिलकर एक नया इतिहास गणतंत्र दिवस नए रूप में मनाएं। नमस्कार दोस्तों, SBI न्यूज़ चैनल किसान की आवाज़ की सभी टीम की पूरे टीम की तरफ से गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, सभी जानते हैं कि असली आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 को मिली, जब हमारा संविधान लागू हुआ। हमें अपनी बात कहने का अधिकार मिला, जो हम अपनी समस्याएं हैं वो खुले मन से रख सकें, इसका अधिकार हमें मिला। और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र समझिए हुए उसी दिन। और जो हमारे देश के वीर जवान इस देश के लिए अपनी शहादत दे चुके, उनको श्रद्धांजलि। और जो सीमा पर जवान डटे हुए हैं, -24 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, तपती धूप, जंगलों में कांटे और बहती नदियों के बीच में जो सुरक्षा करते हैं हमारे देश की, सलाम है उन देश के जवानों को। और किसान साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये नारा उस समय दिया गया जब हमारे यहाँ अन्न की कमी हुई थी, हमारे देश पर भारी संकट था। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था साप्ताहिक उपवास करने के लिए पूरे देश की जनता को, और खुद भी किया साप्ताहिक उपवास। और किसानों की ज़रूरत थी उस समय देश को, तब किसानों ने अपनी मेहनत, लगन और खून पसीना एक किया और इस देश को भूखमरी की कगार से उबारने का काम किया। हमारे तत्काल के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने एक सपना दिखाया हमें कि किसान की आय 2022 में दोगुनी करेंगे। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि किसान की आय दोगुनी हो पाई है। आय दोगुनी हुई है किनकी? कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों की, जो तख्तों ताज पर बैठे हैं, बड़े बड़े हमारे नेता पदाधिकारी लोग, उनकी आय ज़रूर दोगुनी हुई है। याद कीजिए पिछले साल कोरोना काल का समय, जिस समय देश की आर्थिक स्थिति चरमराई थी, रेल से कमाई बंद हुई, हवाई जहाज की कमाई बंद हुई, फैक्ट्रियों की कमाई बंद हुई। उस समय इसी किसान ने तपती धूप में पसीना बहाकर मेहनत से और बीमारी को एक तरफ रखते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला। तो क्या उस किसान के साथ ऐसी दोहरी चाल, दोहरी रणनीति होनी चाहिए? तो मैं किसानों की तरफ से, क्योंकि मेरा चैनल है किसान की आवाज़ और समर्पित है किसानों को, और आवाज़ उठाता रहूँगा। और सोचना पड़ेगा, एक दिन समय ऐसा आएगा जब एकजुट होंगे किसान और इनकी समस्या का समाधान करना होगा। और प्रधानमंत्री जो भी हो देश के, जो भी सत्ता में रहा, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने वादा किया है। अपने वादा पर कितना खरा उतरे हैं ये तो सबके नज़र के सामने है। उन्होंने हमसे कही ताली बजाओ, हमने बजाया। उन्होंने कही थाली बजाओ, हमने बजाया। उन्होंने कहा दीप जलाओ, वो भी हमने किया। लेकिन क्या उन्होंने वो किया जो हमसे वादा किया? तो सवाल करूंगा मैं। अधिकार है मुझे, और अधिकार है इस देश की जनता को, जो अपनी बात कहे, और सुनना पड़ेगा भी। किसान साथियों, सिर्फ सरकार के भरोसे भी ना रहें। अधिक उपज के कारण, उपज चाहिए अधिक। देश में भूखमरी थी उस समय, हरित क्रांति लाया गया, जिसमें कि नेत्रजन, पोटास, DAP मिलने के कारण देश में उपज तो ज़्यादा हुआ, लेकिन उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा कि इसकी अधिक मात्रा से और पेस्टिसाइड की मात्रा अधिक होने से हमारे खेत की स्थिति खराब हो गई। ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो गया, उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई। आज के इस काला बाजारी के दौर में
जहां खाद के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं किसान। आइए दिखाते हैं हम आपको, कोई आया देखने सरकार के आदमी तो दिखाएंगे कि सीतामढ़ी में, मुजफ्फरपुर में, बेतिया में किस तरह खेत में बैठे किसान इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से 10 किलो यूरिया मिल जाए, और आने वाले फसल के लिए कोई आशा नहीं लगा के बैठे हैं। कहते हैं कि हो सकता है इस बार गेहूं की फसल खराब हो जाए। तो क्या ये होना चाहिए? तो आइए किसान साथियों, छोड़ते हैं इस डीएपी, यूरिया और पोटास को, बढ़ते हैं अपने प्राकृतिक खेती की ओर, ऑर्गेनिक खेती की ओर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा था कि हमारी धरती भारत माता जहर मुक्त हो, तो हम दिखाएंगे उस सपने को साकार करके, और किसान होंगे एकजुट और छोड़ेंगे रसायन को। इससे क्या होगा? हमारे पैसे की बचत होगी। हमें पैसे की लागत जब कम होगी तो आमदनी ज़्यादा होगा। आमदनी बढ़ाने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, अच्छा जरिया मिलेगा। तो किसान साथियों, आज 26 जनवरी के दिन इस तिरंगे के नीचे शपथ लीजिए कि जहर मुक्त धरती को बनाएंगे, भारत माता को निर्मल बनाएंगे। जहर मुक्त काया, जहर मुक्त धरती। तो प्रधानमंत्री जी का ये सपना, ये किसान तो पूरा करेंगे, लेकिन किसानों को जो वादा किया था उस पर कितना खरा उतरेंगे, देखते हैं इस पूरे 2022 में। तो किसान साथियों, इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ, करना खुद है, समझना खुद है। सिर्फ नेताओं के और वादों के भरोसे रहिएगा तो शायद ही कुछ हो पाए। तो आने वाले समय में किसान साथियों ऑर्गेनिक की तरफ चलेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ चलेंगे। गौ माता को अगर गौकसी से बचाना है तो जो गाय दूध नहीं देती है उनको भी पालिए, और उनके गाय के गोबर से, उनके गौमूत्र से खेती कीजिए। इससे 2 समस्या हल होगी। एक तो धरती माता जहर मुक्त हो जाएगी, हमारा जीवन जहर मुक्त हो जाएगा, और हम गौ माता की रक्षा भी कर सकेंगे। केवल चिल्लाने से नहीं होगा कि गौ रक्षा, इससे कुछ नहीं होगा। गौ रक्षा करने के लिए गौ माता का प्रयोग कीजिए। गौ माता से जो उत्पाद हमें मिलता है उससे खेती को कीजिए। चलिए, आप आज से 40 साल पीछे जो हमारे दादा परदादा खेती करते थे, वो समय भी मैंने देखा है कि जब यूरिया की ज़रूरत नहीं होती थी, ना डीएपी की, हल से खेती होती थी, घरों में गाय होते थे, बैल होती थी, भैंस होता था, उनके गोबरों से, घर के कचरे से खेती होती थी और अच्छा उत्पादन भी मिलता था, लोग बीमार कम होते थे। तो अपने शरीर को भी बचाना है, अपने धरती माता को भी बचाना है। तो लेते हैं संकल्प आज 26 जनवरी के दिन कि हम जैविक अपनाएंगे और धरती माता को जहर मुक्त बनाएंगे। ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में है नफरत निकालो इसे। ना तेरा है, ना मेरा है, ना इसका है, ना उसका है, ये सब है वतन, सब ये वतन है सबका, संभालो इसे। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। मनाइए हर्षोल्लास का त्यौहार, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की एक बार फिर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। मिलता हूँ फिर किसी अगले न्यूज़ में, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं प्रकाश सिंह, मुजफ्फरपुर बिहार से। जय हिंद।